हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। यानी हमने पीछे के वीडियो के अंदर पढ़ा था कि पदार्थों में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक, तो पदार्थों के अंदर परिवर्तन आता है तो क्या होती है? अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर बदलना है। जैसे मान लो कोई पदार्थ एक इसमें चेंज हो रहा है, बी के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया हो रही है ना कोई हम अभिक्रिया करवाएंगे तभी वो चेंज होगा। जैसे अगर हमने मान लो कि पानी को बर्फ बनाया है, यानी पानी से बर्फ बनानी है तो उसको शीतलन के अंदर रखना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा तभी वो बर्फ बनेगी। ठीक है, या हमें पानी को भाप बनाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर बदलता है। ठीक है, अब वो अभिक्रियाएं होती है उनको हम एक रूप के अंदर लिखते हैं, वो एक संक्षिप्त रूप दिया जाता है, उनका अभिक्रियाओं का एक संक्षिप्त रूप दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी आप जैसे कक्षा 9 के अंदर आते हो, कक्षा 10 और कक्षा 11-12 में जैसे केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं अपने, तो बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास आती है। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण लिखी होती है, जैसे कार्बन हाइड्रोजनों से मिलकर बनी होती है। जैसे मतलब कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना दिया। ठीक है, तो वो रासायनिक समीकरण होती क्या है, उसकी हम डेफिनेशन बात करें कि हकीकत में है क्या, वो किससे मिलकर बनती है और कैसे बनती है। तो आओ हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण है, उसकी परिभाषा की बात करें अपने तो क्या होती है? देखो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर बदल रहा है तो अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में, अब अणुसूत्रों और प्रतीकों में, अणुसूत्र क्या होते हैं? जैसे हमने पीछे तत्वों की बात की थी, पीछे के वीडियो कुछ किए थे, उसके अंदर तत्व आए थे। जैसे H होता है, हाइड्रोजन को बोलते, किसे प्रदर्शित करते हैं? हाइड्रोजन को H से। ठीक है, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से। तो अणुसूत्रों से, जैसे मतलब अणुसूत्र का मतलब जैसे जल है, जल का अणुसूत्र क्या हो गया है? H2O। यानी हमारे पास में कोई भी पदार्थ है उसको उसके अणुसूत्र व प्रतीक के अंदर प्रदर्शित करेंगे, उन्हें हमें अणुसूत्रों में प्रतीकों में प्रदर्शित किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कोई भी परिवर्तन का कारण रहता है या परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि एक अभिक्रिया होती है। अब उस अभिक्रिया के पदार्थ होते हैं, उस अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको हम किसके अंदर लिखें? उनके अणुसूत्रों और उनके प्रतीकों के अंदर। प्रतीक मतलब कि उनको एक छोटा रूप होगा उनको लिखने का, जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है। ठीक है, तो उसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल लें अपने, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो इनको हमने, हमारे पास ये रिएक्शन या ये प्रयोग किया था हमने कि कार्बन की क्रिया करवाई हमने किसके साथ? ऑक्सीजन से, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो हमने क्या देखा कि हम क्या करेंगे? इनके प्रतीक लेंगे। तो कार्बन का देखो, हम प्रतीक लेके देखते हैं इनका। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। कार्बन की क्रिया करवाई ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रकृति के अंदर अणु रहते हैं, वो क्या होते हैं? दो अणु साथ में रहते हैं, दो तत्व है वो क्या रहते हैं? इसके साथ में रहते हैं। तो हमने क्या ले लिया? O2 ले लिया है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? CO2 होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कौन से अणु का निर्माण कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया है। ठीक है, यानी हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको संक्षिप्त रूप के अंदर लिख दिया है और वो बन गई हमारी रासायनिक
समीकरण, रासायनिक समीकरण बन चुकी है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब यही था कि जो हमने प्रयोग के द्वारा एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तैयार किया है, ठीक, तो उसकी अभिक्रिया को अगर डिटेल के अंदर लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करके उसको संक्षिप्त रूप के अंदर रख दिया गया है। तो इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन से किसका निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया है। तो हम बात करें कि रासायनिक समीकरण के अंदर ये तीर दिखाई दे रहा है, इस साइड कौन से प्रोडक्ट है, ये कौन सा पदार्थ है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि ये पदार्थ कौन से होते हैं, ये पदार्थ कौन से होते हैं। तो हम बात करें, देखो इस समीकरण को ध्यान से देखो आप, कि बीच में जो तीर का निशान दिख रहा है, बीच में जो तीर का निशान दिख रहा है, इसके बाईं तरफ वाले पदार्थ जो आपस के अंदर मिलकर किसका उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ना, या प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके अंदर इस तीर के बाईं तरफ वाले पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक, या इनका नाम हो सकता है क्रियाकारक। यानी वह पदार्थ जो आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं या आपस में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रियाकारक बोलते हैं। और एक नाम इनका हो सकता है अभिकारक बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना कि तीर के बाईं तरफ जो आपस में क्रिया करते हैं और नए प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है। और इस तीर के दाईं तरफ जो पदार्थ है, जो नया पदार्थ बना है, उसे बोलते हैं उत्पाद, उसे हमें उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक आपस में मिलकर जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्पाद कहते हैं। और जो बीच में हमें तीर का निशान दिखाई देता है, इसका कार्य क्या है, यह बताता है समीकरण की दिशा या अभिक्रिया की दिशा बताता है हमें। ठीक है। यानी समीकरण या अभिक्रिया है वो किस दिशा के अंदर जा रही है, इसके बारे में बताता है तीर का निशान। तो ये ध्यान रखना आप, इस समीकरण के अंदर तीन चीजें आप खास करके ध्यान रखना। समीकरण होती क्या है, ये तो डेफिनेशन से हमें पता चल गया। नोटबुक है तो आप क्या है, इस डेफिनेशन को उतार लो। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो पदार्थ है वो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे। तो इस तीर के बाईं तरफ वालों को अभिकारक बोलेंगे, दाईं तरफ वालों को उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। और ये तीर है वो क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर गमन कर रही है। तो आज का ये टॉपिक हमारा था रासायनिक समीकरण। यानी हमने जो पदार्थों का जो परिवर्तन किया है, उनमें अभिक्रियाएं बनती है, तो उनको संक्षिप्त रूप के अंदर हम किस तरह लिखते हैं, इसके बारे में था। ठीक है। तो अब ये समीकरण है, ये बनती किस तरह से, इसके चरण हैं, 10-11 चरणों के अंदर इसे बनाया गया डिटेल के अंदर है। तो इनके हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आप इस लिंक से जुड़े रहें ताकि क्या हो, आपको जो चरण आएंगे, यानी आगे के रासायनिक समीकरण, हमने डेफिनेशन बात कर ली, ठीक है, होती क्या है, थोड़ा बहुत हमने इसका हल्का फुल्का पढ़ लिया है। तो इसके चरण है, यानी ये कैसे बनी शुरू से, ठीक है, इसके अंदर हम तीर का निशान किस तरह से लगाते हैं, इनको हम यानी गैस, लिक्विड, सॉलिड है, उसके अंदर हम कैसे बांटते हैं, रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो के अंदर हमें पढ़ेंगे। तो इसके कितने चरण हैं वो सारे अगले वीडियो के अंदर आ जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन से जो हमारे सामने समीकरणें आती है, ठीक है, तो वो उनकी डेफिनेशन क्या है, वो समीकरण है क्या, उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या है, इसके बारे में हमें पता चल गया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे, ये लिंक पहुंचे, ताकि वो भी इस ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। और इस चैनल को जो राजेंद्र कुमावत के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंचेगी। धन्यवाद।